बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। ट्रांसफ़र जजेस केस में फ़ैसला आ गया है। ये फ़ैसला है क्या, कुछ जो वो टेक्निकल भी है, लेकिन 5 जजेस ने जो दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और इंसाफ के मुतलाशी थे, वो इंसाफ मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने में नाकाम रही है। इस पे हमने बात करनी है। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस जो शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, 3 जज हैं जिन्होंने मेजॉरिटी अक्सरियती फ़ैसला दिया है, और अक़लियत में थे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद। 3-2 से ये फ़ैसला आया है। ट्रांसफ़र जजेस का केस है। 5 जज थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक़ खान और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़। 5 जज 3 ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट आए थे और इंसाफ मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जो है वो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं। अब वो तारीख़ में तो यकीनी तौर पर ज़िंदा रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजेस को इंसाफ देने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जो ट्रांसफ़र थी उनको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करार दिया है। हालांकि इसके पीछे बहुत सी वजूहात थी, सरकमस्टांसिस थे। जजेस जो 6 जजेस का ख़त था, उन जजेस को साइड लाइन करना जो है वो शामिल था। सब कुछ था, लेकिन ट्रांसफ़र को दुरुस्त करार दिया गया। एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये कि आगे 2 पॉइंट जो रिमांड किए गए हैं सदर मुमलिकत को। एक ये कि सदर मुमलिकत ये देखेंगे कि ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन ये ट्रांसफ़र मुस्तकिल है या आर्जी है, कि सदर मुमलिकत देखेंगे और सर्विस रिकॉर्ड को, जब जजेस का सर्विस रिकॉर्ड देख कर ये डिटरमिन कर देंगे कि ये आर्जी है या मुस्तकिल है। उन्होंने मुस्तकिल ही कहना है, पहले हुकूमत मुस्तकिल कह रही है। पहले जो उन्होंने मतलब दिनों में जो कुछ हुआ था और हलचल मची थी, और उसके बाद दूसरा जो अहम नुकता है, जो अहम पॉइंट है, वो ये कि सीनियरिटी जो है वो टॉप से होगी या बॉटम से होगी। ये भी सदर मुमलिकत को रिमांड किया गया है मामला, वो देखेंगे, वो फैसला करेंगे। लेकिन तब तक जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेंगे जब तक कि सदर मुमलिकत फ़ैसला नहीं करते। अब हुकूमत है, हुकूमत कुछ भी कर सकती है। वैसे तो इमरान खान के केस में तकरीबन हम देख रहे हैं 3-4 हफ्तों से एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हो रहा, लेकिन जब ट्रांसफ़र जजेस की बात आई थी तो 2 दिनों में, 4 दिनों में 2 जज और 2 दिनों में 1 जज वो ट्रांसफ़र हुआ। और एक ही दिन 1 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और सदर सारे लाइन में लगे हुए थे। 4 घंटों में समरियों पे दस्तखत हुए थे। तो इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हो सकता है वो शाम तक सदर साहब जनाब वो दस्तखत करके वो कहें कि जी सब कुछ तय है, ये जो है वो मुस्तकिल है और सीनियर हैं, और उसके बाद जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास और जुडिशल कमीशन इसका फैसला कर दे। तो मेरे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद। ये जो है वो ये वाहिद रियासत है जो आज़ाद है। तो रियासत अली आज़ाद साहब साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, बड़े ही दबंग हैं, बड़े ही क्लियर हैं अपने माइंड में। उमूमी तौर पर हमने वकला की क़यादत जो लड़ते हैं इलेक्शन, उनको देखा है कि कंफ्यूज होते हैं। रियासत आज़ाद साहब हमेशा क्लियर माइंड रहे हैं, और इस केस में भी वो आते रहे हैं, हर समात पे आते रहे हैं। और आज जब जनाजा उठ रहा था जुडिशरी का, तो वो भी उन्होंने देखा है। तो कैसा लगा आपको ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क की तारीख देखें कि इस मुल्क के अंदर जज इंसाफ मांग रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क का, इस आइन का, इस कानून का और इस इदारे का जो इंसाफ जिसका नाम है, उसका क्या आप कहेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 जजेस साहबान ने अपनी नौकरी पक्की करने का सबूत दिया है, एक व्यू दिया है, जिससे एग्रीव्ड थे कि जी विद मेलाफाइडी ये किया गया है, ये हेस्टी मैनर में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई है, फिर सीनियरिटी के हवाले से उसी शख्स, उसी सदर को आपने वापस भेज दिया। मुझे बताएं, आर्टिकल 200 के तहत वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र करने का हक, कि उसके पास तो कानून साजी का हक ही नहीं है कि वो इसके ऊपर सीनियरिटी डिटरमिन कर सके या वो इनकी परमानेंट या आर्जी वो कर सके। वो तो है ही टेम्परेरी, उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। इस कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये एक गोरख धंधा है, वापस भेज दिया, रिमांड कर दिया है। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ शकील साहब को,
जस्टिस शकील साहब को, जस्टिस नईम अफगान साहब को, उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मैं समझता हूँ कि एक गर्म मौसम में एक ठंडा हवा का झोंका है। हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद मंश, दलेर, निडर और बेबाक जो आइन और कानून के ऊपर फैसला देते हैं वो जजेस हमें चाहिए। हमें वो जजेस नहीं चाहिए जो कंप्रोमाइज़ हैं, जो नौकरी पेशा जजेस हैं। हमें ऐसे जजेस की ज़रूरत नहीं। इसीलिए ये मुल्क दिन ब दिन आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। आप 10 कदम आगे जाते हैं तो 50 कदम पीछे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अदलिया। सिर्फ इस मुल्क की अदलिया ठीक हो जाए पूरा निज़ाम ठीक हो जाएगा। इस मुल्क की अदलिया चूँकि नौकरी पेशा है इसलिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। और आप देख रहे हैं कि लोगों के हकूक, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन उनको पूछते ही नहीं। अच्छा, ये चीज़ बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल जो माइंड है उनको उन्होंने जो है वो आईनी बेंच में डाला ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो माइंड है, आईनी दिमाग है, वो बैठे हैं, वो कहते हैं जी सदर साहब जो है अब तय करेंगे जो चीज़ आइन में हमें जो है वो क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही कि ये जो ट्रांसफ़र है ये मुस्तकिल होगी या आर्जी होगी, ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। ये चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही आइन में कि ये जो सीनियरिटी है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब टॉप से होंगे या बॉटम से होंगे, ये जी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारी अदालती नज़ीरें जो है वो पेश की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस आईनी बेंच के सामने जो है वो अदालती नज़ीरें पेश की गई, उनको नहीं देखा गया। तो अब ये सदर मुमलिकत जो है वो कैसे तय करेंगे, क्या तरीकाकार होगा? वो इन 5 जजेस को नोटिस करेंगे, 3 जजेस को नोटिस करेंगे, अगरचे फैसले में ये कहा गया है कि सर्विस रिकॉर्ड देकर आप जो फैसला कर दें, तो ये कैसे सदर होगा? के पास इख्तियार ही नहीं है। हम रोटी को चोची कहते हैं, हमें नहीं पता कि आइन में क्या लिखा हुआ है। लेजिस्लेशन में सदर के पास सिवाय ट्रांसफर करने के इख्तियार ही नहीं है। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे। जजेस साहबान जब फैसला दे रहे थे, आप उनके चेहरे और उनकी रौनक भी आप नोट फरमा रहे होंगे, तो वो किस मतलब उस बेचारे उस दौर से और उस वक्त से और उस तकलीफ से गुजर रहे थे, वो आप भी असेस कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन सदर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो सीनियरिटी डिटरमिन करे। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि परमानेंट है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा तो उसके लिए ये इन्होंने टाइम दे दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे जब नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दे चुके हैं। मतलब ये कि अपनी ही जुडिशरी, मतलब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं ना, जो सेशन कोर्ट्स हैं, अपनी ही जुडिशरी पर वो अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में। और आज जो है वो फैसला दिया गया है कि ये ट्रांसफ़र जो है वो दुरुस्त हुई, जिसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी, जो कहानी बयान करने की कोशिश की गई, नहीं सुनी गई। तीसरा जो मामला है, मखसूस नशिस्तों के केस में भी बज़ाहिर वो अपने उस फैसले से जो है पीछे हटते नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह है? क्या कोई ओहदे आ रहे हैं मुस्तकबिल में? कोई चीफ जस्टिस बनने की कोई उम्मीद है? क्या वजह है? फिर जस्टिस बिलाल, उन पे हम ज़रूर बात करेंगे। उनकी जानिब से कोई कानूनी नुक्ते पे कोई सवाल हमें नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने जी फैसल सिद्दीकी साहब, आप एग्जेक्टिव बॉडी की जो मंजूरी है ना वो लेकर आए, आप कराची बार एसोसिएशन की रेजोल्यूशन लेकर आए, फिर 6 जजेस को बाकायदा तौर पर उनको उनके जो खत था उसको डिग्रेड करने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये क्या है, मतलब अप्रोच तो कर ही नहीं सकते। तो इस जो मंजरनामा बनते जा रहा है कि जुडिशरी के अंदर से सपोर्ट है। एक चीज़ मैं करूँगा कि आज की जो जजमेंट है, इस जजमेंट की सपोर्ट उन्होंने कहाँ से ली है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है, उनकी 3 जजेस ने जो फैसला दिया है, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। उसकी वजह उन्होंने पता है क्या बताई है? उसकी वजह इंटरनली ट्रांसफ़र के मामले में इंटरनली जुडिशरी की जो एंट्री है, जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम सारे इल्ज़ाम तो हुकूमत पे सब पे लगा देते हैं, लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाजी याह्या अफरीदी साहब शामिल थे, जस्टिस आमिर फारूक शामिल थे, जस्टिस आलिया नीलम शामिल थी, सिंध के और जो बलोचिस्तान के जो चीफ जस्टिस जो है वो शामिल थे। सारा इल्ज़ाम हम उधर रखते हैं, ये तो अदलिया का अपना किया धरा है। घर को आग लग गई घर के चिराग से,
अदलिया अगर खुद ठीक जजेस होते हैं तो ये सारी सूरत हाल ना 26वीं तरमीम आती, ना ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती, ना ये आर्जी जजेस आते, ना आज हम अपनी पिटीशनें फाइल करते हैं। आपने फैसल सिद्दीकी साहब का रेफरेंस दिया भी, वहाँ पे जो वहाँ की कमेटी है उसका रेजोल्यूशन साथ लगा हुआ था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी मेरी पिटीशन देखिए उसके साथ लगा हुआ है। ऐसे बस बेतुके सवाल पूछते रहे, चूँकि देखें जो जजमेंट होती है दैट इज़ रीजंस ऑफ द डिसीजन। आज की भी आप इनकी जजमेंट देख ले, उसके अंदर कोई साउंड रीजनिंग नहीं दी गई, कोई सपोर्टिंग जजमेंट नहीं दी गई कि जिसकी बेस पे आप कहें कि ये उन्होंने जो मैटर रिमांड किया है, और भाई रिमांड आप सदर को भेज रहे हो, आप कोई दूध पीते हुए बच्चे तो नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। आर्टिकल 200 के तहत सदर पाकिस्तान कैसे उसको डिसाइड करेगा कि ये परमानेंट है, ये सीनियरिटी, भाई उसका डोमेन ही नहीं है। हमें क्या समझ रहे हैं कि हमें अलब नहीं आती है इस लॉ की। तो ये चूँकि ये सारा कुछ फैसला है कि मैनेज मनूवर फैसला है, तो क्या इस पे कमेंट करें, आज अदलिया का जनाजा निकल गया। अच्छा, आखिरी सवाल कि आज जजमेंट आ गई है, इस जजमेंट में इंट्रा कोर्ट अपील भी कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसमें इंट्रा कोर्ट अपील होगी या नहीं होगी, नंबर 1 सवाल ये है। नंबर 2 सवाल ये है कि सदर मुमलिकत को भेजा गया है, तो हमने देखा कि हुकूमत ने ट्रांसफ़र करते हुए चटपट जो है सुबह से शाम एक करके उन्होंने जो है वो ये ट्रांसफरें करा ली। 27 या 28 को ये मामला शुरू हुआ और 1 फरवरी नोटिफिकेशन भी आ गया। तो अब अगर सदर ने 1-2 दिनों में 3 दिनों में ये सारा मामला कर दिया, तो वो जो ऑर्डर होगा वो दोबारा अपीलेबल ऑर्डर होगा, उसमें दोबारा अपील होगी या इंट्रा कोर्ट अपील, ये कैसे आप इसको देखते हैं? 2 चीज़ें, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद इसके खिलाफ तो अपील होगी, ठीक है। और जो इन्होंने मैटर रिमांड किया, अगर उस पर सदर पाकिस्तान कोई और लेजिस्लेशन करके कोई और नोटिफिकेशन चैलेंज करते हैं, तो उसको फ्रेश सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया जाएगा। वो अलग चैलेंज होगा, इसके खिलाफ अपील होगी। अच्छा, ये अलग चैलेंज होगा, वो अलग होगा, चूंकि इसकी वजह ना कि जो अब फ्यूचर में कोई ऐसी नोटिफिकेशन आता है वो तो डिस्कस ही नहीं, दैट वाज नॉट पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, लिहाजा उसको इंडिपेंडेंटली चैलेंज करना होगा। अच्छा, साथ ही आखिरी सवाल समझ आ गई मुझे, आखिरी सवाल साथ ही कि 6 जजेस ने 25 मार्च 2024 को खत लिखा और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश जारी रही। कभी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से हटाया गया, कभी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर जो जजेस थे उनको हटाया गया, कभी उनके ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दिए गए, कभी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो है वो इंटरम में ही जो है वो उन पर स्टे दिए जाते रहे। तो इस सारे सिनेरियो को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका एक नाम था, जिसका एक मुकाम था, जो एक वकार था, डिग्निटी थी, शहरी उसको तरफ देखते थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे आपने खुद कहा कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, अब तो एक डिपार्टमेंट चल रहा है जिसके अंदर आपका बॉस जैसे कहेगा आपको गलत कहेगा, आप गलत लेटर साइन कर देंगे, आपको कहेगा ये ऐसे कर दो, उसको कर देंगे। अब वो हाई कोर्ट नहीं है, वो हाई कोर्ट थी, अब हाई कोर्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब ने हमें बड़ी ही तफसील के साथ बताया कि ये जो जजेस का केस था, इस केस में क्या हुआ, क्या असरात होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, अब आगे क्या होगा, अपील होगी या जो है वो क्या होगा, इस पर जो है वो देखना है। और जो सदर मुमलिकत है वो इस पर क्या मुमकिन तौर पर फैसला कर सकते हैं, इस सारे तनाजुर पे हम मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।